आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है समान तारों से निर्मित एक समबाहु त्रिभुज पर दो सूक्ष्म मोती प्रारंभ में ए पर स्थित है। त्रिभुज को जो है ऊर्ध्वाधर अक्ष एओ के परितः घूर्णन कराने पर मोती एक साथ स्थिर अवस्था से छोड़े जाते हैं एवं एक मोती जो है ए बी के अंदिश तथा दूसरा ए सी के अंदिश खिसकता है। चित्रानुसार है मोती के नीचे की ओर खिसकने पर संरक्षित राशियां है। घर्षण को नगण्य माना गया है यहाँ पे। तो जो चार ऑप्शन गिवन है हमारे यहाँ पे, पहला क्या है कोणीय वेग व कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जम गति तो गतिज और स्थितिज हो जाए। सेकंड हमारा जो क्या है कुल कोणीय संवेग एवं कुल ऊर्जा। थर्ड ऑप्शन हमारा कोणीय वेग एवं घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। फोर्थ हमारा कुल कोणीय संवेग एवं घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन को इस फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे हमारा जो है ये एबीसी हमारा कोई समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे जो है ए से ओ के अक्ष के परितः गुजरने वाले अक्ष के परितः इस समबाहु त्रिभुज को क्या कराया जाता है, घूर्णन गति कराया जाता है। और ये दो मोती है प्रारंभ में यहाँ पे ए थे, जब इसको घूर्णन गति करा दी जाता है, कोई कोणीय वेग दे दिया जाता है, फिर उसके बाद दोनों मोती को छोड़ा जाता है। तो एक हमारा ए बी के अंदिश और दूसरा हमारा ए सी के अंदिश आ रहा है। ओके, यहाँ पे बीसी भुजा की जो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ए है। तो हमें ये बताना है इनमें से जो है कौन सी राशि हमारी संरक्षित होगी। हमारे कौन कौन सी राशि गिवन है, कोणीय वेग गिवन है, कुल ऊर्जा, कुल कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण। इन चारों राशियों के बारे में देखना हमें कौन कौन सी राशियां हमारी नियत रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम कोई कोणीय वेग दे के इसको छोड़ देते हैं तो इसके बाद इस समबाहु त्रिभुज पे हमारा कोई बाहरी बल आघूर्ण काम नहीं कर रहा है। मीन्स यहाँ पे हमारा जो है न तो हमारा कोई बाहरी बल काम कर रहा है। ओके, न तो हमारा कोई बाहरी बल इस पे काम कर रहा है और न ही कोई बाहरी बल आघूर्ण, क्योंकि एक बार इसको कुछ कोणीय वेग देके हमने क्या किया, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या होगा, हमारा न तो कोई बाहरी बल आघूर्ण काम कर रहा है न तो कोई बाहरी बल काम कर रहा है। अगर हमारा बाहरी बल आघूर्ण काम नहीं कर रहा है और बाहरी बल काम नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन क्या होगा, अगर बाहरी बल आघूर्ण काम नहीं कर रहा होता तो उस कंडीशन हमारा कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग हमेशा जो है नियत हो जाता है, कोणीय संवेग हमारा संरक्षित हो जाती है। लेकिन ये पूरे निकाय की बात की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरे निकाय पे कोई बल आघूर्ण काम नहीं कर रहा है, तो इस पूरे निकाय का कुल कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, हमारा संरक्षित हो जाएगा, नियत हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो है और यहाँ पे कोई बल काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो है कोई ऐसा बल काम नहीं कर रहा है जो इसकी ऊर्जा की हानि कर सके, क्योंकि एक बार इसको कोणीय वेग देकर हमने छोड़ दिया, फ्री कर दिया। यहाँ पे कोई इस समबाहु त्रिभुज पे कोई ऐसा बल काम नहीं कर रहा है जो इसकी ऊर्जा की हानि कर सके। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है इसकी जो कुल ऊर्जा होगी, जो टोटल एनर्जी हो जाएगी, कुल ऊर्जा, ये भी हमारी नियत रहेगी। तो यहाँ पे दो राशियां नियत होगी हमारी। हमारी कौन कौन सी, हमारा कोणीय संवेग। क्यों ये दोनों राशियां क्यों नियत हो रही है, इसके पीछे रीजन यही है कि हमारा कोई बाहरी बल आघूर्ण काम नहीं कर रहा है। जब भी किसी निकाय पे कोई बाहरी बल आघूर्ण हमारा शून्य हो जाता है तो उस कंडीशन हमारा कोणीय संवेग क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। और हमारा जो है कोई बल इस पे काम नहीं कर रहा है जो इसकी ऊर्जा की हानि कर सके, इसलिए यहाँ पे कुल ऊर्जा भी हमारी नियत रहेगी। ओके, तो इसलिए हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे हमारा कुल कोणीय संवेग एवं कुल ऊर्जा गिवन है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम देख ले रहे हैं हमारा कोणीय वेग और हमारा जो है जड़त्व आघूर्ण क्यों संरक्षित नहीं है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एल अगर हमारा नियत है तो हमें पता है कि एल का जो फॉर्मूला होता है हमारा, एल क्या होता है, एल इक्वल टू हमारा आई इंटू ओमेगा के बराबर होता है। अब जब हमारा यहाँ पे कोणीय संवेग कांस्टेंट हो गया तो मीन्स हमारा आई इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ये नियत हो जाएगा। अब अगर आई इंटू ओमेगा हमारा नियत हो जाएगा तो मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हमारा जो है जड़त्व आघूर्ण के जो है व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ओके, क्योंकि दोनों का गुणनफल हमारा नियत हो गया। अब जब यहाँ से मोती हमारा ए सिरे से यहाँ पे आ रही है, हमारा क्या है, ये घूर्णन अक्ष है। जब दोनों मोती हमारा जो है यहाँ पे थे तो ये क्या था कि इन दोनों का द्रव्यमान इसके घूर्णन अक्ष के बहुत पास था। हमें पता है कि जड़त्व आघूर्ण हमारे द्रव्यमान के वितरण पे भी निर्भर करता है। जितना ज्यादा द्रव्यमान जो है इसके जो है यहाँ पे जो इसके घूर्णन अक्ष से जितना दूर होता है उसका जड़त्व आघूर्ण उतना ज्यादा होता है। तो जब हमारा यहाँ पे दोनों मोती जो है ये फिसलना प्रारंभ करते हैं इस AB और AC के अंदिश, तो ये दोनों मोती इसके घूर्णन अक्ष से क्या होते जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं, यहाँ पे घूर्णन अक्ष से दूर होते चले जाते हैं। तो इस कंडीशन क्या होता है कि इसका जड़त्व आघूर्ण हमारा क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण हमारा जो है बढ़ता चला जाता है। तो जब जड़त्व आघूर्ण हमारे यहाँ पे बढ़ता चला जाता है तो जड़त्व आघूर्ण बढ़ने की वजह से हमें इस संबंध से पता चल रहा है कि हमारा कोणीय वेग क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं हमारा जो है जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग ये दोनों नियत नहीं है। ये दोनों अगर जड़त्व आघूर्ण क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि द्रव्यमान जो है घूर्णन अक्ष से दूर जा रहे हैं और जड़त्व आघूर्ण बढ़ने की वजह से इस संबंध से हमारा कोणीय वेग घटता जाएगा। लेकिन इन दोनों का गुणनफल हमारा नियत रहेगा, लेकिन हमारे जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग दोनों नियत नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जहाँ जहाँ जो है कोणीय वेग और जड़त्व आघूर्ण आ रहा है वहाँ
यहाँ हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे कोड़ी वेग आ रहा है, यहाँ पे कोड़ी वेग और जड़त्व आघूर्ण दोनों गिवन है, और यहाँ पे हमारा जो जड़त्व आघूर्ण आ रहा है, इसलिए हमारे ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।